जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। आज का प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ हम इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं, जहां से संबंधित आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ एग्जाम के साथ साथ किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि आज के ये वीडियो सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको सीधे आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। और आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या आपके आरपीएफ के लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले। तो आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का पैसा नहीं जाता, न ही हमको पैसा मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ वीडियो लेकर आते हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आरपीएफ परीक्षा के लिए आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन भी होने वाला है। इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण, तो दिल्ली में जो लाल किले का निर्माण कराया था किसने कराया था? तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण आपको पता होना चाहिए, शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? दिल्ली में लाल किले का निर्माण आपका शाहजहां ने कराया था, यानी शाहजहां। ए विकल्प आपको दिया गया है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कि कौन सा किला आपका कहाँ पर स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण आपके ऐतिहासिक स्मारक जो हैं उनके बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला बन जाता है आपका हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा आपका कहाँ पर है? ये भी आपका दिल्ली में स्थित है। शांति वन कहाँ पर है? आपका दिल्ली में स्थित है। आप कलम मंदिर की बात करें, दिल्ली में है। और आपका लोधी गार्डन भी आपका दिल्ली में है। उसी के बाद आपका जंतर मंतर मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका दिल्ली में है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इनके निर्माता कौन है, जैसे हुमायूं का मकबरा किसने बताया? तो ये जो बताएंगे हम मेरे प्यारे साथियों अगली वीडियो में बताएंगे। अगर इसी वीडियो में हमने ये भी बता दिया कि ये बनवाया किसने था, तो आप ये भूल जाओगे कि यह कहाँ पर है। तो पहले आप ये याद कीजिएगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, जैसे दिल्ली में है। फिर हमें इसे बताएंगे कि किसने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाओं की बात करें, आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। गोलकुंडा की बात करें हैदराबाद। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में है। उसी के साथ साथ बात करें कच्छ के महान रण की, तो आपका गुजरात में स्थित है। बदेश्वर मंदिर की बात करें, आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसी के साथ साथ लाल बाग गार्डन की बात करें, आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। स्वर्ण मंदिर की बात करें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अमृतसर में स्थित है। बुलंद दरवाजा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो इम्पोर्टेंट है, ये आपका रेलवे एग्जाम बहुत पूछता है, आपका राजस्थान में स्थित है। पुष्कर की झील की बात करें, आपका अजमेर में है। और लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके स्मारक मंदिर और महत्वपूर्ण आपके शब्द दिए गए थे, जहां से क्वेश्चन आपको अक्सर पूछ लेता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। तो आपको इसी के साथ साथ इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं इसकी पीडीएफ के बारे में। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को लिंक आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, धौलागिरी। धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। आपसे क्वेश्चन बताना है कि धौलागिरी जो हिमालय की एक पर्वत चोटी है, ये आपकी कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपकी नेपाल में स्थित है। नेपाल यानी सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प में आपको नेपाल दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में और कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, और उसी के साथ साथ उसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन रेलवे एग्जाम बार बार पूछता है। तो ये जो आपका टॉपिक होने वाला है, ये आपका आरपीएफ के साथ साथ एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन, जो सभी रेलवे एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है।
जैसे पहला पर्वत देखते हैं तो पहली पर्वत श्रृंखला है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये स्थित कहाँ पर है, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा, ये आपकी दक्षिण अमेरिका में कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और माउंट एकांकगुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एकांकगुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी आपकी 6961 मीटर आपकी लंबाई है। दूसरा आपकी पर्वत श्रृंखला आ जाती है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। ये आपकी यूरोप में स्थित है, आपकी फ्रांस, स्विट्जरलैंड और मोनाको देश से इसी के अंतर्गत आते हैं। बात करें माउंट ब्लॉक जो है आपकी इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई आपकी 48,0 आपकी मीटर इसकी हो जाएगी। आगे बात करें अगली पर्वत श्रृंखला है आपकी यूराल पर्वत श्रृंखला। तो यूराल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये आपकी यूरोप एशिया सीमा पर स्थित है। कहाँ पर, यूरोप एशिया सीमा पर स्थित है और रूस और कजाकिस्तान में आपकी स्थित हो जाएगी। अगर देश की बात करें, माउंट इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट रदो दयाना आपकी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी बात करें ऊंचाई की तो आपकी 1894 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बात करें अगला हिमालय पर्वत श्रृंखला है आपकी हिमालय। क्या है, अगली पर्वत श्रृंखला है आपकी हिमालय, जो आपकी एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान वाले स्थान को घेरती है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो आपकी 8849 मीटर आपकी क्या है इसकी लंबाई है, यानी 8849 मीटर इसकी लंबाई मानी गई है। डायरेक्ट आपके वर्ग ये क्या है, ये आपकी अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में आपकी स्थित है। और हवाना आपका एंटोलियाना आपकी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो कुल ऊंचाई आपकी 3482 इसकी कुल ऊंचाई है। एटलस पर्वत आपका कहाँ पर है, अफ्रीका में स्थित है, अल्जीरिया और मोरक्को देश में स्थित है। आपका माउंट टूबकल क्या है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड आपके पर्वत श्रृंखला थी। कौन सा महापर्वत कौन से महाद्वीप में स्थित है, कौन से देश के साथ जुड़ा गया है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बन जाता है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। तो अध्यादेश जो जारी किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 123 में आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसमें, 123 में। बात करें अध्यादेश जारी कौन करता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरे प्यारे साथियों जो अध्यादेश जारी करता है वह करता है आपका भारत का राष्ट्रपति। भारत को के राष्ट्रपति के पास आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे अक्सर रेलवे एग्जाम पूछता है और अक्सर यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बात करें अनुच्छेद 5 की, तो अनुच्छेद क्या 5 क्या कहता है, तो संविधान लिखे जाने के समय से नागरिकता क्या है, अनुच्छेद 5 में दी गई है। उसी के साथ आपका अनुच्छेद 17 या आर्टिकल 17 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में दिया गया है, आपका आर्टिकल 17 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 18 या आर्टिकल 18 की, तो आर्टिकल 18 या अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का उन्मूलन दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में आपको अपराधियों को दोष सिद्धि या दोष पाए जाने के संरक्षण, यानी अपराधी का क्या है, अपराध का दोष पाए जाने के संरक्षण में जो है आपका संबंध जो है आर्टिकल 20 में है। उसी के साथ साथ बात करें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 40, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन कौन से में है, आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40 में दिया गया है। उसी के साथ साथ आपका अनुच्छेद 61 भी मोस्ट हो जाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह आपकी अनुच्छेद किसमें है, 61 के अंतर्गत आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आर्टिकल है आपका 76, अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आपका महान्यायवादी पद का विवरण किस में है, तो आपका आर्टिकल 76 में है। बात कर ले धर्म विधेयक की परिभाषा की,
तो आपका आर्टिकल 110 में दिया गया है और राज्य के राज्यपाल आपके आर्टिकल 153 में दिए गए हैं। आपके इतने ही आर्टिकल महत्वपूर्ण नहीं है, आपके और भी आर्टिकल महत्वपूर्ण है। ये कुछ आपके सेलेक्टेड थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे आगे के जो आपके आर्टिकल या अनुच्छेद हैं पे आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगे। तो आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करना होगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आपके पास जाए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में इससे भी महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके साथ उपस्थित लेकर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो बताइए, भारतीय संविधान के क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। तो बात करते हैं कौन सी अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। तो भाषाओं का जिक्र जो है वह आपका 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनता है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बात करते हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में आपकी 22 भाषाएं शामिल है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी भाषाएं आपकी भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। तो अगर आपके 22 की 22 भाषाओं का पता होगा तो तभी आप एग्जाम में पता कर पाओगे कि कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो देखते हैं उन 22 भाषाओं को कौन सी भाषा आपकी भारतीय संविधान में शामिल है। बात करें पहली भाषा की। पहली भाषा क्या है? आपकी असमिया है। दूसरी भाषा आपकी बांग्ला हो जाएगी। तीसरी भाषा आपकी गुजराती हो जाएगी। चौथी भाषा आपकी हिंदी हो जाएगी। पांचवी भाषा आपकी कन्नड़ हो जाएगी। छठी भाषा आपकी कश्मीरी हो जाएगी। सातवीं भाषा आपकी कोंकणी होगी। आठवीं भाषा आपकी मलयालम होगी। नवीं भाषा आपकी मणिपुरी। उसी के साथ साथ आपकी मराठी 10वीं। आपकी 11वीं कौन सी हो जाएगी? नेपाली होगी। 12वीं की बात करें उड़िया हो जाएगी। आपकी 13वीं की बात करें पंजाबी हो जाएगी। 14वीं की बात करें संस्कृत हो जाएगी। 15वीं कौन सी हो जाएगी? आपकी सिंधी हो जाएगी। और आपकी 16वीं तमिलनाडु हो जाएगी। 17वीं आपकी कौन सी हो जाएगी? आपकी तेलुगु हो जाएगी। और आपकी 18वीं उर्दू हो जाएगी। 19वीं आपकी बोडो हो जाएगी। और बची कितनी आपकी? एक तो बची आपकी कौन कौन सी बची? आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी? बोडो। एक बची आपकी डोगरी, दूसरी बची मैथिली और एक बची आपकी संथाली। तो ये कितनी भाषाएं हैं? आपकी 22 भाषाएं हैं। 22 की 22 भाषाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, मगर उसमें जो ऑप्शन में आपको अधिकांश दिया जाता है वह आपको भोजपुरी दिया जाता है। कौन सा? भोजपुरी। भोजपुरी जो भाषा है वह आपकी भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। आपको ध्यान रखना है, अधिकांश ऑप्शनों में यही मिलता है, तो आपको भोजपुरी चुनना है। तो इनके इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? कई बार आपसे पूछ लिया जाता है उकाई बांध कहाँ पर है या आपका किस नदी पर स्थित है। तो उकाई बांध आपका किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी, यानी ए विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण बांधों के बारे में। कौन से राज्य में स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है, जिससे कि आपसे आने वाली अगर आपसे आने वाले एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बांधों से संबंधित पूछा जाए तो आपसे बचकर नहीं जाए। और जितने भी आपके बांध होने वाले हैं सभी बांध हमने इसमें सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लिए गए हैं, जहां से आपको अगर आप इन बांधों को तैयार कर लेते हो तो इससे अलग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे पहला बांध है आपका सोमा, आपका सीला बांध। तो आपका सोमा जो सीला बांध है कहाँ पर स्थित है? ये मेरे प्यारे साथियों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है और आपका पेन्नार नदी पर बना हुआ है। दूसरा बांध है आपका टेरी बांध, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टेरी बांध आपका उत्तराखंड में स्थित है और भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कई बार पूछ लिया जाता है टेरी बांध कहाँ पर है, तो टेरी बांध आपका उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर बना हुआ है। उसी के साथ साथ अगला बांध देखते हैं। अगला बांध है आपका हीराकुंडा बांध। तो हीराकुंडा बांध की बात करें, आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है और महानदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? आपका महानदी पर बना हुआ है। फरक्का बांध की बात करें तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है और हुगली नदी पर बना है। कौन सी पर? हुगली नदी पर बना है।
अगला है आपका जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जवाहर सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और आपका कौन सी नदी पर बना है? बात करें नदी की तो नदी हो जाएगी आपकी चंबल नदी। कौन सी पर बना है? चंबल नदी पर आपका बना है। अगला है आपका नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है और कृष्णा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? नागार्जुन बांध आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है और कृष्णा नदी पर बना है। आगे है आपका इडुक्की बांध। इडुक्की बांध आपका केरल राज्य में स्थित है और पेरियार नदी पर बना हुआ है। इडुक्की बांध आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला है आपका रिहंद बांध, इंपॉर्टेंट है, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है और रिहंद नदी पर बना है। अगला है आपका माता टीला बांध जो उत्तर प्रदेश में है और बेतवा नदी पर स्थित है। तो ये मेरे प्यारे साथियों कुछ आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड बांध थे जहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगर आप इन बांधों को भी तैयार कर कर चले जाते हो तो यहाँ से अगर बांध से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपको इन बांधों के बारे में भी पता होना चाहिए जहाँ से आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। टिहरी बांध आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिहंद बांध आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन बांध इंपॉर्टेंट है, जवाहर सागर बांध इंपॉर्टेंट है, माता टेला बांध इंपॉर्टेंट है, इडुक्की बांध भी इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी हमने इसमें बांध रखे हैं सभी ये बांध जो हैं आपके सेलेक्टेड हैं जहाँ किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। और रेलवे एग्जाम में जो पूछा गया था, जो एनटीपीसी का 2021 वाला आपका पेपर हुआ था, उसमें आपका नागार्जुन बांध आपका क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बांध होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला कांड कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन पूछा गया है जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था। कई बार डेट पूछ ली जाती है, जलियांवाला बाग कब हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों मैं इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में देता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपका क्वेश्चन जो होने वाला है टेस्ट के रूप में इस क्वेश्चन को देता हूँ। क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था यह आपका कब हुआ? इस क्वेश्चन में पूछा है कहाँ हुआ, ये तो मैं बताऊंगा, आपको बताना है ये कब हुआ था। अगर करेक्ट डेट भी जानते हैं तो डेट बता दीजिएगा, वरना वर्ष भी आप बता सकते हो। तो बताइएगा जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपका जलियांवाला बाग कांड कब हुआ, कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ जो था आपका पंजाब में हुआ था। पंजाब इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। और कहाँ कब हुआ था, कब का जवाब मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटना के बारे में, यानी जो आपकी जलियांवाला, कई बार आपसे युद्ध पूछ ले जाते हैं तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण घटना है जहां से अक्सर रेलवे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है और ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। और जो बची हुई घटना है वे हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि एक साथ आप सभी याद नहीं कर सकते, एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा करके याद करना होगा। जब ही आपके जो है 50 में से लगभग आप 40 सही क्वेश्चन कर पाओगे। 10 क्वेश्चन आपके 50 में से 50 किसी भी, चाहे आप क्या है रोज 20-20 घंटे भी जीएस पढ़ोगे ना, आप 20-20 घंटे भी जीएस पढ़ोगे ना, तो भी आप 50 में से आपके 50 क्वेश्चन नहीं सही नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जीएस जो होता है वह जीएस का भंडार है। तो मेरे प्यारे साथियों आपका 40 से 35 से 40 तक क्वेश्चन तक की गारंटी लेता हूँ। 50 क्वेश्चन मैं भी इसमें आपके क्या है पूरे में से पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आपके 35 से 40 क्वेश्चन तक की गारंटी लेता हूँ जो आपके मैं करा सकता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें हमने जो लिए हैं कुछ महत्वपूर्ण घटना ली हैं और जो बची हैं उससे अगली वीडियो में लेकर आएंगे। जैसे पहले बात करें, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए खानवा की लड़ाई, तो खानवा की लड़ाई आपकी कब हुई थी? 1527 में आपकी खानवा की लड़ाई हुई थी और आपके बाबर ने राणा सांगा को हराया था। किसने? बाबर ने आपका राणा सांगा को इस लड़ाई में हराया था। अगला है आपकी डेट है आपकी 1530। तो 1530 में जो हुई थी आपकी बाबर की मृत्यु हुई थी और हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु आपकी 1530 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कन्नौज की लड़ाई। देखिए कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों कन्नौज का युद्ध जो हुआ या लड़ाई हुई आपकी 1540 में हुई। हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को फिर से आपका हथिया लिया, यानी हुमायूं ने जो दिल्ली की गद्दी को फिर से कब हथियाया था? तो हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को फिर से आपका 1555 में हथिया लिया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो आपकी जो पानीपत के तीनों युद्ध हैं आपके तीनों युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करें पहले युद्ध की,
तो पहला युद्ध जो हुआ था आपका 1526 में हुआ था। अगर दूसरे युद्ध की बात करें, दूसरा युद्ध आपका 1556 में हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ था। तीनों से युद्धों से संबंधित आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखते हैं 1565 में जो हुआ था आपका तालीकोट की लड़ाई हुई थी। अगर क्वेश्चन बने आपसे कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ या लड़ाई कब हुई, तो 1565 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई, राणा सांगा ने अकबर को इसमें हराया था। ये आपकी 1576 में हुई थी। आपका 1606 की बात करें तो गुरु अर्जुन देव का वध, गुरु अर्जुन देव का वध जो हुआ था वह आपका 1606 में हुआ था। 1611 की बात करें तो आपकी नूरजहां ने से आपकी क्या की थी, जहांगीर ने विवाह किया था। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और 1708 में गुरु आपकी गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपकी घटना थी जहाँ से संबंधित आपसे क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी इनका पता होगा तो आप एग्जाम में एक क्वेश्चन सही कर पाओगे। इससे आगे की घटना आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो संगठन से संबंधित भी आपसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है और 100% आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, अगर हम चारों विकल्पों में से बात करें तो आपका इसमें AMN, आपका ST इंटरनेशनल का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA, यानी ये सुमेलित नहीं है। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में जहां से संबंधित आपको अक्सर आपके रेलवे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला मुख्यालय देखते हैं, पहला संगठन देख लेते हैं आपका यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर इनकी स्थापना भी तो पूछी जाती है। इनकी स्थापना जो है आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी या आने वाले क्वेश्चनों में मिलेगी, क्योंकि अगर हम इसी टाइम पर स्थापना बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पहले आप क्या करना है, इनका मुख्यालय याद कीजिएगा। जैसे पहला है आपका यूरोपीय संघ, आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें, आपका जिनेवा इसका मुख्यालय हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय की बात करें, वाशिंगटन DC में है। आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में है। सही संघीय सहयोग संगठन की बात करें, बीजिंग चीन में है। और आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन की बात करें, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? इसका भी न्यूयॉर्क में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करें, इसका मुख्यालय भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका NTPC 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? भारत आपका 7वें पर आता है। तो आपको 8वें का भी पता होना चाहिए और छठे का भी पता होना चाहिए कि कौन सा है। तो हम सभी को बताएंगे, मगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश। तो छठा सबसे बड़ा देश जो है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया बी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं उन सभी के बारे में। जैसे पहले पर कौन आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश कौन सा है? पहला है आपका रूस। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका कनाडा। तीसरा कौन है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे की बात करें आपका चीन। पांचवें की बात करें आपका ब्राजील। छठे की बात करें आपका ऑस्ट्रेलिया। सातवें पर कौन आता है? आपका भारत होता है। और आठवें पर क्या आता है? आपका अर्जेंटीना आता है। जैसे 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था NTPC में कि आपका छठे स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो मैं मानता हूं आपके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 8वें स्थान पर कौन सा है। तो आप नोट करेंगे, अर्जेंटीना को आपको याद कर जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको 8वें के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि 8वें
8वें से संबंधित आपको क्वेश्चन बन सकता है, और पहले आपको पहले के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको छठे से तो संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको 8वें को याद कर कर जाना होगा अगर आप आरपीएफ परीक्षा देने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या सिलेक्टेड लेकर आए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है। तो बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर कौन सा आपका जानवर देखा जाता है, तो वह देखा जाता है आपका सांड, यानी सांड आपका इसमें विकल्प सी में दिया गया है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जहां से संबंधित आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। जो हमने महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट लिए हैं, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं, जहाँ से सभी से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव आपको इतनी जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। जानकारी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता में, अगर आपसे बंदरगाह पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में आपका बंदरगाह कौन सा था, तो एकमात्र बंदरगाह था आपका कौन सा, लोथल। क्या था, लोथल। लोथल एक आपका क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कौन सा था, आपको पता होना चाहिए। लोथल आपका एकमात्र बंदरगाह था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें आपकी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े स्थल की बात करें, तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ा स्थल था आपका राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा, राखी गढ़ी आपका सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आपकी दयाराम साहनी ने किसने की थी, किसने की थी, आपकी हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट क्वेश्चन मानेंगे, नोट कर सकते हैं आपको। तो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में, तो ब्राह्मणी आपकी क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। बात करते हैं हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये जो पूजा करते थे आपके पशुपति की पूजा करते थे, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये आपकी पशुपति की मूर्ति आपकी पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हड़प्पा के लोग आपके लोग अवकाश, यानी हड़प्पा के लोग आपके अवकाश के समय में मनोरंजन के साधन क्या थे, तो मनोरंजन के रूप में जो आपके खेलते थे, ये आपका पासा खेलना पसंद था इनको, शिकार करना इनको पसंद था, मछली पकड़ना इनको पसंद था, और जानवरों की ये लड़ाई कराते थे, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे पशु मिले थे, तो श्रृंगी बैल, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको श्रृंगी बैल को देखा गया था, यानी एक सींग वाले बैल को देखा गया था। तो ये कुछ आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, और ये सभी आपके जो हमने फैक्ट रखे हैं इंपॉर्टेंट रखे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कौन से संविधान से क्या लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक अधिकारों के आपके क्या है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है, वह आपको पता होना चाहिए कौन से संविधान से लिया गया है। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है, किससे, जर्मनी का आपके वीमर संविधान से ये लिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय संविधान, जैसे आपको पता है 60 देशों से लिया गया है, 60 देशों में कुछ महत्वपूर्ण आपके कौन से देश हैं जहाँ से क्या लिया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी इस क्वेश्चन को पूछ लेता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में कुल कितने पेज हैं, तो भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी है ना, उसमें कितने पेज हैं, भारतीय संविधान की मूल कॉपी में आपके 251 पेज हैं, को पता होना चाहिए। अगर बात करें संविधान के हर पेज पर किसका नाम लिखा है, तो मेरे प्यारे साथियों संविधान के हर पेज पर आपका प्रेम बिहारी नारायण
राय दादा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा का क्या है आपका इनका नाम लिखा गया है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें आपके क्या है, आप अगर आप किसी भी कोचिंग पर पढ़ते हो, आप कहीं भी लाइब्रेरी में पढ़ते हो या ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, अगर आप इनको दोनों क्वेश्चनों को अगर किसी बच्चे से पूछते हो तो इन दोनों क्वेश्चनों का अधिकांश बच्चों को जवाब नहीं पता होगा। चाहे आप नोट कर लेना, कल को ही जाकर आपसे पूछ लेना या आज ही जाकर पूछ लेना कि भारत का, वैसे आज तो नहीं पूछ सकते क्योंकि रात के 2 बजे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज आप नहीं पूछ सकते हो क्योंकि आप तो कल ही पूछोगे, क्योंकि कल को ही 8 बजे आपके पास वीडियो जाएगी। हम जो बना रहे हैं रात को 2 बजे बना रहे हैं, जिससे कि आपको बाहर की कोई भी आवाज़ आपके पास ना जाए। जो भी हमारे जो घर परिवार के होते हैं उनकी आवाज़ बार बार आती है, परेशान करते रहते हैं, तो इसीलिए हमको रात को उठना पड़ता है और आपके लिए काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को देखकर एक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लोगे कि भारतीय संविधान की मूल कॉपी में कितने पेज हैं, तो 251 पेज हैं। संविधान के हर पेज पर किसका नाम लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा का नाम लिखा गया है। बात करें हैं कि फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता जो ली गई है वह आपकी फ्रांस के संविधान से ली गई। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, जो आपका भारतीय संविधान संशोधन होता है ना, तो उसकी प्रक्रिया जो ली गई है वह आपकी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है या अपनाया गया है। बात करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका से आपका जो लिया गया है मौलिक अधिकारों का वर्णन, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वे हमारी अमेरिका के संविधान की देन है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो समवर्ती सूची का आपकी अवधारणा जो है, समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वे आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यूएस से अब रूस जो है, तो ये आपके मौलिक कर्तव्यों और न्याय के आदर्श वाक्य जो लिए गए हैं रूस से लिए गए हैं। जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित जो हैं ये आपके जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो ये संविधान से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप यही क्वेश्चन अगर आपसे कोई बड़ा बुजुर्ग पूछ लिया जाए कि भाई आप कोचिंग कर रहे हो, आप संविधान पढ़ रहे हो, कि आपसे भारतीय संविधान की मूल कॉपी में कुल कितने पेज हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या जवाब दोगे, बता तो दोगे ना। 251 पेज हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछ ले कि संविधान के हर पेज पर किसका नाम लिखा है, तो किसका नाम लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण राय दादे का, आप उसकी क्या कर दोगे, बोलती बंद कर दोगे। तो अगर कोई आपके सामने बच्चा ओवर स्मार्ट बने ना, इन दोनों क्वेश्चनों को पूछ लेना 100%। अगर आप 100 जनों से पूछ रहे हैं तो मात्र इसमें से ऐसे ही एक या दो बालक होगा जो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब देगा। चाहे आप अपने कोचिंग या आप लाइब्रेरी में जाकर इन क्वेश्चनों को पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है। आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि रेलवे से संबंधित तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय, तो भारतीय रेलवे के जो दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है वह है आपका चेन्नई, यानी चेन्नई ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ भारतीय में आपके जो रेलवे क्षेत्र हैं और उनके मुख्यालयों के बारे में। जैसे भारतीय रेलवे जो है वह आपके 18 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने, भारतीय रेलवे क्षेत्र को 18 विभागों में आपका क्या है, आपका विस्थापित किया गया है, यानी आपका जो है विभाजित किया गया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण आपके क्षेत्र हैं। जैसे बात करें उत्तर पूर्वी, तो उत्तर रेलवे का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो आपका रेलवे का मुख्यालय आपका नई दिल्ली हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका प्रयागराज है। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें, आपका पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता है। दक्षिण रेलवे की बात करें, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, चेन्नई है। पश्चिमी रेलवे की बात करें, मुंबई। पूर्वी मध्य रेलवे की बात करें, आपका हाजीपुर है। और दक्षिण मध्य रेलवे का आपका मुख्यालय क्या है, सिकंदराबाद है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका मुंबई में है। तो कुछ ही ये आपके इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधान आपके राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के सबसे ज़्यादा कार्यकाल पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो एक राष्ट्रपति का टॉपिक है, ये 2 नंबर आपके पक्के करा कर जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन आपके सामने आया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें जो लगाते हैं सभी बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनते हैं, जो कि आपका गलत जवाब होगा। आपको जो सही जवाब चुनना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुनना है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन इसमें सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। कई बार जो आपकी घटनाएं होती हैं, जैसे पाकिस्तान युद्ध हुआ था, आपका चीन युद्ध हुआ था, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में हुआ था, उस टाइम पर आपके कौन से शासन थे, ये योजना जो चली थी कौन से राष्ट्रपति के शासनकाल में चली थी। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को जो है हार्ड बनाना चाहता है, किसे आपका टफ क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो बात करते हैं आपके भारत के आपके राष्ट्रपति को क्रमानुसार। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति सभी बच्चों को पता होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिनका शासनकाल 13 मई 1952 से लेकर आपका 1962 13 मई 1962 तक चला था। दूसरे राष्ट्रपति का अधिकांश बच्चों को नहीं पता है, तो आपको दूसरे रख कर जाना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जिनका शासनकाल आप देख सकते हो, शासनकाल आपके सामने हो रहे हैं। बार बार मैं इनको बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप इनके शासनकाल को देख सकते हो। तीसरे की बात करें तो तीसरे थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनके शासनकाल की बात करें तो 13 मई 1976 से लेकर 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक इनका शासनकाल चला था। 14वें हो जाएंगे आपके बी आर वेंकट आपके गिरी, या बी आर गिरी भी इनको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा। आप 5वें हैं आपके फखरुद्दीन अली अहमद। छठे की बात करें आपके नीलम संजीव रेड्डी। 7वें राष्ट्रपति कौन थे आपके? रामास्वामी वेंकट रमन, या इनको आर वेंकट रमन के नाम से भी जानते हैं। 8वें थे आपके शंकर दयाल शर्मा। 9वें थे आपके के आर नारायण। कौन थे? के आर नारायण। इनके शासनकाल देख सकते हैं आप, जैसे 25 जुलाई 1997 से इनका शासनकाल जो था 2002 तक था। शंकर दयाल शर्मा का 25 जुलाई 1992 से आपका 25 जुलाई 1970 में था। आपका आर वेंकट रमन की बात करें तो इनका शासनकाल 25 जुलाई आपका 1987 से 25 जुलाई 92 में था। नीलम संजीव रेड्डी का 77 से लेकर 82 तक था। फखरुद्दीन का 74 से लेकर 77 तक था। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके राष्ट्रपति 10वें थे आपके कौन थे? 10वें थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम आप देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है। बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपकी क्या थी? भारत की प्रथम महिला थी। और इनका शासनकाल आपसे पूछ लिया जाए तो आपका 25 जुलाई आपका 2017 से 25 जुलाई 2012 तक इनका शासनकाल था। 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका शासनकाल था। अगले थे आपके प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद आपके रामनाथ कोविंद आए, और वर्तमान में कौन है आपके? द्रौपदी मुर्मू आपकी वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री बनी है। इन्होंने शपथ कब ली थी? तो 25 जुलाई 2022 को ली थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपके इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने दे दी है, और इससे अगली वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के सिख राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति, सर्वाधिक शासन करने वाले राष्ट्रपति। अगली वीडियो में मिल जाएगा। पहले तो आप इन राष्ट्रपति को याद करने लीजिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अधिकांश एग्जामों में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तरी अमेरिका में स्थित आपको रेगिस्तान बताना है। तो उत्तरी अमेरिका में जो स्थित रेगिस्तान है वह है आपका मोजाम्बे रेगिस्तान। मोजाम्बे रेगिस्तान आपका उत्तरी अमेरिका में है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेगिस्तान या मरुस्थलों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है।
जैसे पहला है आपका गोबी का मरुस्थल या गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल आपका एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और आपका कहाँ पर स्थित है, चीन और मंगोलिया में आपका स्थित है। बात करें तकला मकान, तकला आपका मकान मरुस्थल कहाँ पर है, आपका तकला मकान मरुस्थल या रेगिस्तान आपका चीन में है। उसी के साथ साथ थार रेगिस्तान या थार मरुस्थल जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान और आपका भारत में स्थित है। आपका बोरबटन इसकी बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। आपका आटाकामा की बात करें, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, आपका आटाकामा मरुस्थल चिली में है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है आपका रेलवे एग्जाम के लिए। आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है, तो पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में है। ग्रेट विक्टोरिया जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो लिया है हमने, आपका ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ये आपका क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया में है और ये एनटीपीसी क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। बात करें अगला है आपका ग्रेट सैंडी। तो ग्रेट सैंडी भी कहाँ पर है, आपका ऑस्ट्रेलिया में है। अगला मरुस्थल है कालाहारी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट मरुस्थल है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना में है। कहाँ पर है, बोत्सवाना आपको लगा देना है। नामीबा की बात करें तो ये आपका नामीबिया में है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण रेगिस्तान या इनको मरुस्थल बोल सकते हैं जहाँ ये आपके जो है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, तो आज की जो वीडियो का शायद अंतिम क्वेश्चन था और लगभग 40 मिनट की वीडियो आपकी हो चुकी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में ना ही आपका कोई पैसा जाता है ना ही हमको मिलता है। बस हम जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों इससे मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होने के साथ साथ हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए आपसे सोचते हैं, जिससे कि आपको सीधे आपकी परीक्षा में आपको क्वेश्चन मिले। आपको फालतू की चीज़ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपको सीधे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे, क्योंकि उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम से चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, या डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो आपके सामने हम लेकर आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण सूचना इसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन हमने जो आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, आपको इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताना है, क्योंकि हमने आज ही इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की करेक्ट डेट हमने पूछी थी आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की करेक्ट डेट क्या थी, या जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था यह कब हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।